नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक सीरीज हिंदी में, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जी जाती है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे गहरे मानसिक खेल की दुनिया में, जहां लोग आपकी सोच, आपके फैसलों और यहां तक कि आपकी यादों को भी चुपचाप कंट्रोल कर सकते हैं और आपको पता तक नहीं चलता। ये है डार्क साइकोलॉजी, मैनिपुलेशन की रहस्यमयी बुक। हमने इस किताब को 5 पार्ट्स में बांटा है ताकि समझने के लिए आसान हो। पार्ट 1, डार्क साइकोलॉजी, मन का अंधेरा। डार्क साइकोलॉजी क्या है? विक्रम एक आत्मविश्वासी बिजनेसमैन था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो अपने फैसलों को लेकर कंफ्यूज था। वो हर बार अपने मैनेजर की बात मान लेता, भले ही मन से सहमत न हो। धीरे धीरे उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसका दिमाग उसका नहीं रहा। डार्क साइकोलॉजी यानी इंसान के दिमाग को इस हद तक समझना और कंट्रोल करना कि वो आपकी मर्जी से सोचे, महसूस करे और काम करे, और उसे पता भी ना चले। उदाहरण नंबर 1, सोचिए, एक बॉयफ्रेंड बार बार अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है, तुम्हें समझ ही नहीं आता, तुम्हारी सोच ही गलत है। धीरे धीरे लड़की को लगता है कि वो सच में गलत सोचती है। उदाहरण नंबर 2, एक ऑफिस में बॉस हर बार तारीफ के बाद एक्स्ट्रा काम थमाता है, तुम तो स्मार्ट हो, ये तो तुमसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता, और कर्मचारी बिना ना किए सब झेलता रहता है। पार्ट 2, मास्टर मैनिपुलेटर की तकनीकें। पार्ट 2 को हमने 5 स्टेप्स में समझाने की कोशिश की है। स्टेप्स 1, गैसलाइटिंग, यकीन को हिला देना। यही तो ये लोगों की तकनीक होती है। उदाहरण के लिए, रिया ने साफ देखा कि उसके पति देर रात बाहर से आए थे, लेकिन पति ने कहा, तुम पागल हो गए हो, मैं तो यही था। धीरे धीरे रिया को लगने लगा कि शायद वही गलत है। स्टेप्स 2, लव बॉम्बिंग, मोहब्बत का हथियार। उदाहरण, प्रतीक एक लड़की को पहली मुलाकात में ही फूल, तारीफें, गिफ्ट्स सब कुछ देने लगा। लड़की को लगा जैसे वो उसका सोलमेट है, लेकिन जैसे ही वो जुड़ गई, प्रतीक ने उसे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो अपनी दोस्त से क्यों मिलती हो? स्टेप्स 3, साइलेंट ट्रीटमेंट, चुप्पी से सजा। यही तो ये लोगों की तकनीक होती है। उदाहरण, मां अपने बेटे से कुछ कहती है और बेटा जवाब नहीं देता, दिन भर बात नहीं करता। मां को लगता है उसने कुछ बहुत बड़ा गलत कर दिया। मैनिपुलेटर ऐसा साइलेंस इस्तेमाल करता है गिल्ट क्रिएट करने के लिए। स्टेप्स 4, गिल्ट ट्रिपिंग, अपराध बोध का हथियार। जब कोई आपको हर बात पर ऐसा महसूस कराए कि आप गलत हैं, तब आप अपने निर्णय उन्हीं के हिसाब से लेने लगते हैं। स्टेप्स 5, नार्सिसिस्टिक मैनिपुलेशन। ऐसे लोग खुद को सबसे बेहतर समझते हैं और दूसरों को बस अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। पार्ट 3, क्यों फंस जाते हैं लोग इस जाल में? इमोशनल वल्नरेबिलिटी। जब इंसान अकेला, दुखी या टूटा हुआ होता है, तब वो सहारा ढूंढता है, और यहीं पर मैनिपुलेटर्स वार करते हैं। हमने इसे 2 उदाहरणों में समझाने की कोशिश की है। उदाहरण 1, एक लड़की माया जो ब्रेकअप के बाद अकेली थी। एक दोस्त ने उसे सहारा दिया, बातें की और उसे कॉन्फाइड करने पर मजबूर किया। बाद में उसी दोस्त ने उसकी कमजोरियों को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया, उसे डराकर, गिल्ट में डालकर और डिसीजंस अपने अनुसार करवा रहा था। उदाहरण 2, एक लड़का साहिल जॉब में फेल हुआ। एक कोच ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं आता, मेरी गाइडलाइंस फॉलो करो वरना जिंदगी भर फेल रहोगे। साहिल डर के मारे उसकी हर बात मानने लगा। पार्ट 4, डार्क साइकोलॉजी की पावरफुल एनएलपी और माइंड कंट्रोल ट्रिक्स। एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, भाषा और हाव भाव के जरिए दिमाग पर असर डालना। हमने इसे 2 उदाहरणों में समझाने की कोशिश की है। उदाहरण 1, एक ट्रेनर बार बार कहता है, जो लोग करोड़पति नहीं हैं, वे लेजी होते हैं। लोग गिल्ट में आकर उसकी सारी महंगी कोर्सेस खरीद लेते हैं। उदाहरण 2, एक सेल्समैन बार बार यस जैसे शब्दों का उपयोग करता है। आप स्मार्ट हैं, आप वैल्यू समझते हैं, है ना?
ग्राहक अनजाने में हाँ कहता जाता है और बिना सोचे चीज खरीद लेता है। पार्ट 5, कैसे बचे इस मानसिक कंट्रोल के जाल से। 1, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाइए। खुद को और अपनी भावनाओं को समझें। अपने विचारों पर ध्यान दीजिए। क्या आप खुद सोच रहे हैं या कोई सोचने पर मजबूर कर रहा है। 2, बाउंड्रीज बनाइए। हर रिश्ते में कुछ सीमाएं होनी चाहिए। अगर कोई बार बार उन्हें पार कर रहा है तो अलर्ट हो जाइए। 3, इमोशनल इंडिपेंडेंस विकसित करें। अपने फैसलों की जिम्मेदारी लें। जब आप अंदर से मजबूत होंगे तो कोई आपका दिमाग नहीं हिला पाएगा। 4, मैनिपुलेशन टेक्निक्स को पहचानना सीखें। जितना ज्यादा आप इन तकनीकों को पहचान पाएंगे उतना ही आप उनसे बच पाएंगे। डार्क साइकोलॉजी का मकसद ये समझना नहीं कि सब लोग बुरे हैं, बल्कि ये जानना है कि हमारी सोच कितनी आसानी से प्रभावित की जा सकती है। डार्क साइकोलॉजी खतरनाक जरूर है, लेकिन अगर आप सतर्क हैं तो कोई भी आपको आपके दिमाग से अलग नहीं कर सकता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बुक सीरीज हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए, क्या आपने कभी ऐसी मैनिपुलेटिव सिचुएशन फेस की है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ सेडक्शन की खतरनाक रणनीतियों की। उसे मिस मत करिएगा।